इस एपिसोड की शोध वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। डेजर्ट के एरिया में एक बाप बेटी मिलते हैं। उनको द्वारा पूछने के बाद है ना, जूलाई और जूली कौन से डायरेक्शन में गए, आई मीन जू और जूलाई कौन से डायरेक्शन में गए, इनको आइडिया लगता है। ये सामने से कहते तुमको कोई मदद चाहिए तो बताओ। छोटी बच्ची बताती है एक सांप है जो हमेशा आता है और छोटे बच्चों खा के चल जाता है, प्लीज यार उसका कुछ कर दो। यान को दो कहती है लेके चलो, एक एरिया में लेके जाती हूँ, कहती है इसी एरिया में सांप रहता है, हमेशा निकलता है। तो सांप उसी समय निकल जाता है और डायरेक्ट उसी छोटी बच्ची पे हमला यहाँ पे करता है। वो भी चिल्लाती बचाओ 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 बचाओ। तो यान का तलवार लेता है, उसको यहाँ पे मार डालता है, बचा लेता है। कहते देखो भाई मैंने सांप को मार डाला, अब इसका सूप यहाँ पे बनाते हैं। भाभी चौंक जाता है कि वाह यार डायरेक्ट तो इसने मार डाला। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है और कई दिनों बाद जो कोई आसपास के सीढ़ी यहाँ पे था, उस सीढ़ी किसी होटल में बैठा हुआ है और एक कमाल का स्वॉर्ड वाइन था, वो यहाँ पे ऑर्डर करता है। तो दुकानदार भाई कहता है हाँ बैठो हम आपको लेकर आते हैं। ये आराम से बैठा हुआ था और मनी मन सोचते कि यहाँ पे इतने दिन ट्रैवल करने के बाद है ना, मुझे एहसास यहाँ पर हो गया है कि ये वेस्टर्न एरिया है। हमको मालूम है स्टार बॉन्डी 4 एरिया में डिवाइडेड है, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। तो ये बेसिकली वेस्टर्न एरिया है। और मैं कब से भाई जूलाई और जू को ढूंढूं, मुझे नहीं मिला, शायद उनको भी मालूम चल चुका रहेगा। वो लोग आराम से क्या बोलते हैं हाई हेवन सेट में चले गए होंगे, मुझे भी जाना चाहिए। तो पीछे जो बाकी बंदे बैठे हुए थे ना, वो लोग बातचीत यहाँ पे कर रहे थे, ये कहते हुए कि हाँ भाई जो शैडो किलर सेट है ना, आप उन शैडो किलर सेट का मेंबर बन जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि शैडो किलर सेट के लीडर और कोई नहीं बल्कि शैडो ग्रेट टेम्परर है। सोचो भाई एक ऐसा सेट जिसके लीडर ग्रेट टेम्परर है, उसका डिसाइपल बनने में मजा नहीं आएगा तो और क्या यहाँ पर आएगा। बल्ले बल्ले बल्ले। उतने में सामने से एक और बंदा कहता है यार उससे ज्यादा मालूम है स्पेशल बात क्या है, क्लाउड एंड वाइंड नाम का जो सेट है ना, उस सेट के जो यंग मास्टर यहाँ पर है यानी लीडा का बेटा, उसको ना भाई किसी लड़की ने जान से मार डाला। तो सेट वालों ने उस लड़की पे इनाम लगा दिया, जो बंदा उस लड़की को जान से मार डालेगा उसको 10 मिलियन हाई रैंक का क्रिस्टल मिलेगा, और जो उसे जिंदा पकड़ के लाएगा ना उसको 20 मिलियन हाई रैंक क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा। एक बंदा कहता है हो बहुत ज्यादा इनामी रहा है। हाँ लेकिन जो यंग मास्टर जिसकी हत्या हुई है वो कोई अच्छा आदमी यहाँ पे नहीं था, बड़ा कमीना बड़ा हरामी आदमी है कि सेट का लीडर हूँ, मेरा बाप लीडर यहाँ पर है। ये इसका बोल बोल के बहुत लोग को परेशान करता है, बहुत सारी औरतों को उसने इज्जत भी यहाँ पे लूटी थी। और जिस लड़की ने उसकी जान निकाली ना, जिस पे नाम लगा हुआ है, उसने भी छेड़ने की कोशिश की थी लड़की को, इसलिए लड़की ने जान निकाल ली। एक बंदा कहता है इसका मतलब वो लड़की बड़ी सुंदर और माल होगी ना, मैं पकड़ूंगा और उसको देने से पहले ना, सेठ को देने से पहले अपन उसकी इज्जत की धजिया यहाँ पे उड़ा देगा। तो बाकी लोग कहते हैं हाँ भाई तू सिगरेट हो, तुम ऐसा कर सकते हो। उतने में यान के ने जो स्वॉर्ड वाइन ऑर्डर किया था ना, वो वाइन भी आ जाता है। हाँ तो जैसे ये वाइन पीता ना, इसको उतना अच्छा लगता नहीं है क्योंकि भाई इसने एक बार ना सुना था इस वाइन के बारे में बड़ा कमाल का होता है, और मैंने जू से कहा था लाने के लिए, वो लेकर आ भी गई थी। तो उसने जो मुझे वाइन दिया था ना, टेस्ट ऐसा ही था लेकिन उसकी खासियत ज्यादा स्पेशल थी, यानी वो पक्का हाई क्वालिटी का होगा और ये लो क्वालिटी का ही है। उतने में वही जो था बंदा जो कि बातचीत कर रहा था, भाई ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो आता है इसका दारू छीन लेता है, कहता है साले भाई तेरी औकात नहीं है, ये दारू पीने का ला बेटे मुझे दे दे मैं पीऊं। और इसका दारू पी के दारू की बोतल तोड़ के कहता मजा आ गया, क्या दारू था। तो यान के सामने से फिर उसको कुटाई कर देता है और दूसरा दारू यहाँ पे ऑर्डर करता है और फिर दारू वारू पी के वहां से निकल जाता है। तो डेजर्ट के एरिया में घूम रहा था तो ढेर सारे बंदे एक लड़की के पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे कि साली भाई तू कैसे बच के जाएगी, तेरे ऊपर 20 मिलियन क्रिस्टल का इनाम यहाँ पे है। तो यान के भी दोस्त देखता कि भाई ये लड़की को मैंने कहीं ना कहीं तो यहाँ पे देखा है यार, तो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ये थी। आपको याद आया नहीं आया, याद करने की कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। जब ये स्टार बाउंड्री में यहाँ पे था, शैडो स्टार्स जो सेट यहाँ पे था, उस सेट में एक लड़की मिली थी यूनार, जिसको यांग यान अपने साथ ना स्टार बाउंड्री में लेकर आ गई थी। हाँ तो ये वही लड़की है यूनार, इसी के पीछे 20 मिलियन इनाम यहाँ पे लगा हुआ था, यानी इसी ने उस यंग मास्टर की जान निकाली थी। ये सबसे कहती भाई मेरे हाथ में आओ ना वरना मैं जान निकालूंगी। ये आन के भी देखते कि भाई एक सेकंड, ये लड़की तो एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पे जा चुकी है, जबकि भाई ये मेरे बाद पैदा हुई, मेरे से कितनी कमजोर थी, यानी भाई इसका जो लेवल अप है ना मुझसे भी ज्यादा फटाफट से यहाँ पे हो रहा है। उसको लड़ाई वड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू थी। एक बुढ़ा सामने से कहता सुनो छोटी बच्ची भाई तुमसे गलती हो गई, तो भाई हम तुमको मारना भी नहीं चाहते, आराम से हमारे साथ चलो बातचीत यहाँ पे कर लेंगे, सेडरों के साथ माफी मांग लेना, मामला सॉल्व। ये सामने से कहते कि अगर तू डरे का कैसी बातें करता ना, मैं शायद तेरा विश्वास भी करती, तुझे अच्छा आदमी मानती, लेकिन तू तो चोरी चुपके से मेरे ऊपर डिवाइन सेंस का अटैक भी कर रहा है। वो बुढ़ा हिल जाता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मगर तुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला। उतने में पीछे साइड से एक दूसरा आदमी आता है और एक जाल जैसा कोई है ना सा जाल फेंक देता है और कहता ले बच्ची अब ये जाल से यहाँ पे कैसे बचेगी, लेकिन वो जाल से ना बड़े आराम से यहाँ पे बच जाती है। लोग भी हिल जाते हैं कि भाई तू जाल से कैसे बच गई। यूनार कहती कि भाई मेरी मास्टर ने मुझे कहा था कि भाई दुनिया बड़ी कमीनी बड़ी हरामी है, कैसे कैसे भी लोग मिलेंगे, अगर तुमको कोई एक बार यहाँ पे मारे तुम 2 बार उसको मारना, मैं भी तुमको बस 2 बार यहाँ पे मारूंगी, अगर दोनों अटैक से तुम यहाँ पे बच गए जिंदा बच के ना, मैं तुमको जाने दे दूंगी। वो भी सामने से दाजा बच्ची मार ले मार ले मार ले मार ले। तो सामने से ना एक मुक्का यहाँ पे मारती हो, एक ही मुक्के में ना उसकी समझो आधी जान निकल जाती। वो भी हिल जाते, कह रही है जितना हमने इस लड़की के बारे में सुना ये लड़की उससे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। मम्मी रे ऐसा कैसे। वो कहती भाई तूने मैंने बोला था 2 मुक्का, एक और मुक्का यहाँ पे मारने दो। कहता ना मैडम दूसरे में तो मर जाऊंगा, दूसरे में मर जाऊंगा, दूसरे में सच
में मार डालती है। तो आसपास की सारी पब्लिक हिल जाती है, कह रही है ये लड़की एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पे होकर इसने दूसरे एम्पायर स्टेज के पहले लेवल के बंदे को 2 ही मुक्के में जान से यहाँ पे मार डाला, ऐसे कैसे। यान के भी चौका के चौका रह जाता है कि भाई जिस लड़की को मैं जानता हूँ यूनार, मेरे ख्याल से भाई ये वो नहीं हो सकती इतनी स्ट्रॉन्ग, लेकिन भाई चेहरे से वही लग रही है, यानी हो ना वो, ये वही लड़की है, ये यूनार ही है। सामने से बाकी पब्लिक भी कहती वाह यार ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हद से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो लगता नहीं कि अकेले यहाँ पे लड़ाई करने से कुछ होगा, हमको हाथ मिलाना चाहिए। तो शियोंग नाम का एक मोटा हट्टा खट्टा सा बंदा आता है एम्पायर स्टेज का 2nd लेवल का, और कहता है मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे बारे में किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो पब्लिक भी कहती है गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, ये आ गया तब हम लोग पक्का यहाँ पे जीत जाएंगे। तो जो शियोंग था ना वो फाइट वाइट यहाँ पे कंटिन्यू करता और काफी देर तक उनके बीच फाइट वाइट यहाँ पे चालू थी, जिसमें अपनी जो यूनार थी वही ज्यादा आगे थी और मोटा तो यहाँ पे लगभग हार ही रहा था। उसका भी दिमाग का देख कर रही है लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, एम्पायर स्टेज के पहले पर है और मैं दूसरे पर हूँ। अगर पब्लिकली बात यहाँ पे जाएगा कि एक छोटी बच्ची जो जिसका लेवल भी मुझसे कम है उसने मेरी ऐसी कुटाई यहाँ पे की है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए कहता है नाउ आई एम फकिंग सीरियस, इतना बोल के ना कोई हड्डी जैसा आर्टिफैक्ट है उस आर्टिफैक्ट से यहाँ पे हमला कर देती है, और जैसे हमला यहाँ पे करती है तो भाई क्या बोलते हैं वो हड्डियों को भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देती है। तो साला शियोंग जोर से चिल्लाता है तेरी माँ का यार, तूने मेरी हड्डी की तो हड्डी पसली यहाँ पे कर दी, और तुम सारे बंदे यार चुपचाप मेरा मुंह क्या देख रहे हो भाई, मिलके अटैक करो ना, मिलके अटैक करने का प्लान था ना। वो लोग कहते जी हाँ मिलके अटैक करने का प्लान था, ये लो। तो सबके सब ना मिलके यूनार पे अटैक करना चालू करते हैं। यूनार भी फाइट किया जा रही है, डॉज किया जा रही है, कहती है भाई तुम सबको शर्म नहीं आती, इतने सारे बंदे लोग मिलके एक लड़की पे अटैक करे। यान के चुपचाप तमाशा देख रहा था, एक बंदा कहता साले भाई तू मुंह क्या देख रहा है, तू भी अटैक कर। वो भी कहता या मैं भी अटैक करता हूँ, तो ये भी अटैक करता है, लेकिन बाकी बंदों पे जो कि यूनार पे अटैक करता है उन बंदों पे, तो वो भी सामने से कहते कि अरे यार ये बंदा उस लड़की के साइड में लड़की को सपोर्ट कर रहा है, हमको नहीं। यहाँ के सामने से कहता है मुझे बोला गया कि भाई अटैक करो, ये नहीं बोला गया किस पे अटैक करो, तो भाई जिस पे मेरा मन कर रहा है मैं उस पे अटैक कर रहा हूँ। तो बुड्ढा भी यान के पे चिल्लाता है कि तेरी माँ का ये ले, और यान का पे अटैक करता है तो उसकी बॉडी पूरी जल के खाक हो जाती है, लेकिन वो यान के नहीं था, उसने किसी और का अपने जगह पे लेकर आ गया था। बुड्ढा तो खुश मर गया, लेकिन यान के उसके पास आता है, कहता नहीं मैं तो यहाँ पे जिंदा हूँ। बुड्ढा ये जाता है तो यहाँ पे कैसे आ गया, तो यान को उस बुड्ढे को मारता है और कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट करके फॉर्मेशन में जो भी लोग फंसे थे ना उन सबको जहाँ से मारना चालू करता है। अब सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई अरे यार ये बंदा तो यार बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये भी निकल गया लड़की जैसा। सामने से जो लड़की यूनार थी वो भी नोटिस करते भाई आदमी देखा देखा लग रहा है, अरे तुम तो अंकल यांग का ही हो। सामने से यांग का ही कहता है यार मैं ही हूँ, और यार तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, मैं तो तुमको स्टार्टिंग में पहचान ही नहीं पाया। उतने में सारे बंदे देखते यार दोनों बातचीत करे, भागो यहाँ से। यान को तो ऐसे कैसे भागोगे, ये लो स्पेस ब्लेड से हमला करता है, तो भी एक बंदा एक हड्डी के अंदर वो जो था ना शियोंग हमला कर रहा था, हड्डी में छुप के भाग रहा था। तो ये कहती भाई रुको अंकल यार साइड में खड़े रहो, मुझे पहले उसकी बैंड बजाने दो। यान को तो मदद चाहिए, वो कहती है नहीं चाहिए, और अटैक यहाँ पे बड़ा जोरदार कर देती है, जिससे वो बंदा चिल्लाता है कि यार मैडम अटैक यहाँ पे काय को करी भाई, बाई चांस मैं बच के आगे चल के कभी मुलाकात होगी यार तब अंजाम आपका बुरा होगा। ये कहती आगे चल के तेरे साथ यहाँ पे मिलना कौन चाहता, मैं तो भाई अभी ही तेरी जान यहाँ पे निकालना चाहती हूँ। और ये ले बड़ा जोरदार अटैक करके ना जो हड्डी वड्डी यहाँ पे थी उसका जिसके भाग रहा था उसको तोड़ फोड़ के रख देता है। तो यान के भी नोटिस करते कि जब यान यूनार को लेकर आए तो उस समय काफी छोटी थी और उसका पावर भी काफी ज्यादा कम यहाँ पे था, लेकिन अब देखो भाई एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पे इतना जल्दी यहाँ पे चल भी गई और साथ ही में बॉडी स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे बन गई। और हो सकता है मुझे याद आया जो यान स्टार कोड नाम के एक जगह से बिलोंग करती है, उसी कोड वालों के पास ना रास्ता मालूम है छोटे मोटे स्टेरिस स्काई में जाने का, तो वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे वापस है ना अपने स्टार बाउंड्री में जाने का स्टेरिस स्काई में जाने का मौका मिलेगा। यूनार को पक्का मालूम होगा कि यान का है, तो भाई वापस उससे यहाँ पे पूछ लूंगा। तो जो सामने बंदा शियोंग था अभी भी जिंदा है, वो कहता भाई अगर मैं मरूंगा तुझे भी लेके मरूंगा, और एक ग्रीन कलर फायर से हमला कर देता है। तो यान का भी कहता है संभल के फायर, अगर तुम्हारी बॉडी पे लगे ना तुम जल भी सकती हो, और लेकिन इसकी बॉडी पे लगता है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।